दरमियान कांग्रेस पार्टी वालों आल इंडिया कांग्रेस पार्टी वालों ओम तोमर जी साबका मंत्री ने यूपी दे वो खास तौर पर इत्थे आए ने। उन्हां दे नाल एन वरेन सिंह साबका मंत्री ने मणिपुर दे वो बैठे हैगे आ। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भेजे ने। उन्हां दे नाल ही आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वर्किंग मैंबर ने राजकुमार यादव जी, ये रिटायर्ड कमांडेंट ने BSF दे वो बैठे हैगे आ। उन्हां दे नाल रिजवान रज़ा साहब ने AICC के मैंबर ने वो भी इत्थे साडे दरम्यान ने। उन्हां दे नाल साडे जिला प्रधान सरदार जसपाल दास जी ते कामरेड सुलेमान जोश साहब बैठे ने। सो अज आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जिहड़ा वफद आया ये तुहाडे नाल गलबात करने लई इत्थे आए ने ताकि वो कांग्रेस पार्टी ने जो पॉलिसियां बनाईयां ने उस दे बारे च तुहाडे नाल गलबात कर सकन। उस तो पहला कि साबका मंत्री साहबान तुहाडे नाल गल करन, जिला प्रधान जी तुहानूं थोड़ा जिहा बरीफ करनगे। जसपाल दास जी ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ धन्यवाद कर। उत्तर प्रदेश में पूर्व राज्य मंत्री रहा हूँ। इस वक्त किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। केंद्रीय कार्यालय ने मेरी यहाँ जिम्मेदारी लगाई है कि मैं चुनाव में अपनी भूमिका अदा करूँ। मैं बागपत से आया हूँ। एक छोटा ज़िला है बागपत, मेरठ में से बना था। बागपत की प्रसिद्धि ये है कि वहाँ से चौधरी चरण सिंह MLA बने, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के पहले ये पूरा देश जानता है कि पंजाब ने ही और हरियाणा ने मिलकर दोनों ने, बाद में हरियाणा बना है, देश में किसान नेता पैदा किया जिसका नाम था सर छोटू राम। इसके बाद सारा देश और दुनिया जानती है कि बागपत की ज़मीन से एक किसान नेता आगे बढ़ा और सारे देश ने उसे किसान नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया। उसका नाम था चौधरी चरण सिंह। अब राजनीति में किसान राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें नेतृत्व का भारी अभाव है। मैं ये महसूस करता हूँ कि किसान राजनीति में यदि जो स्थिति बन रही है, मैं देखा है घूम के, संभावना बन रही है श्री सुखपाल सिंह खैरा के विजय होने की। वो चुनाव जीतेंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं किसान राजनीति में एक नेता पूरे देश के पैमाने पर स्वीकार होगा जो अपनी पहचान के माध्यम से सारे देश के किसानों को यह एहसास कराएगा कि किसान राजनीति में नेतृत्व का अभाव नहीं है। मैं ये महसूस करता हूँ। मैं दूसरी बात निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैं अभी घूम के आया हूँ पूरा उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान भी गया, अब पंजाब में हूँ। मुझे ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बन रही है और ये संभावना पुख्ता तौर पर बनी तो तयशुदा सुखपाल सिंह खैरा साहब उसमें निश्चित तौर पर संभावना के आधार पर कह रहा हूँ कि कृषि मंत्री बनेंगे और कृषि मंत्री सुखपाल सिंह खैरा साहब बनेंगे तो देश में एक ऐसा नेता, किसान नेता पैदा हो जाएगा जिसको सारा देश स्वीकार करेगा। मैं इन भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हूं पत्रकार मित्रों के साथ। दूसरी बात, मैं एक बात निवेदन और करना चाहता हूं कि ये जो बहस चल रही है यहाँ, इसको मुझे कहा नहीं गया लेकिन लोगों के मन में सुन रहा हूं मैं
क्या उत्तर प्रदेश वालों को और बिहार वालों को के प्रति लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं दिखा मुझे। जो मिलता है वो इतनी मोहब्बत के साथ बात करता है, जैसे मैं आया हूँ तो मैं ही पंजाबी का हूँ, उत्तर प्रदेश से आया ही नहीं हूँ। कई बार तो मेरा मन कर रहा है कि बहुत दिन यहीं रुकूँ, चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश जाऊँगा, इतनी मोहब्बत वाले लोग यहाँ मुझे मिल रहे हैं। बहरहाल ये गलतफहमी बनाने का एक अभियान षड्यंत्र के माध्यम चलाया जा रहा है, इसको किसी ने कहा नहीं है। और मैं लंबी बात इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ, पत्रकार मित्रों से इसलिए बातचीत करने का मुझे महत्वपूर्ण मौका अवसर मिला है। इनके माध्यम से हम लोगों की बातचीत कल लाखों लाख लोगों के पास पहुंचेगी कि हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और एक नेता का नाम लेके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वो नाम है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पदयात्रा प्रारंभ करके पूरे देश में घोर जाड़े, भयानक जाड़े में, जब आदमी कपकपी बंधी हुई थी रजाई में, गर्म कपड़ों में, तब वो एक टी शर्ट पहन करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल दिया। किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं गई, भीड़ जुटती चली गई, सैलाब उमड़ पड़ा लोगों का। और जो मोहब्बत और जो लोगों ने अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ने का काम किया, आज पूरे देश में कांग्रेस की जो लहर बनी है केवल राहुल गांधी जी की पदयात्रा से बनी है। और ये राहुल गांधी जी की पदयात्रा परिवर्तन का प्रतीक बनेगी, निश्चित तौर पर परिवर्तन का प्रतीक बनेगी, जो मुझे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य इसलिए ख़त्म करता हूँ कि मैं यहाँ चुनाव के आखिरी दिन तक हूँ और चुनाव का प्रतिफल कहाँ बैठ के देखूंगा, सुनूंगा, विजय वाला वो जब हो जाएगा प्रतिफल पक्ष में, एक बार फिर इसी क्षेत्र में इन्हीं लोगों का, मित्रों का जिनसे मेरी नई मुलाकात हुई है, सबका धन्यवाद करने आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हम आपके माध्यम से समाज को वो चीज़ देना चाहते हैं, वो चीज़ बताना चाहते हैं जिससे कि अभी तक बहुत लोग नहीं परिचय कर पाए हैं। उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए ही हम लोगों ने आज आपका सामना किया है और आपके सामने बैठे हैं। और एक ऐसे नेता जिसके बारे में हमारे तोमर साहब ने बताया आपको कि उनका एक्सेप्टेंस किसानों के बीच में पूरे हिंदुस्तान में है, तो आज एक ऐसे नेता का परिचय कराने के लिए हम लोग मिले थे, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान उनकी तरफ देखता है कि वो किसानों के हक़ की लड़ाई, मजलूमों के हक़ की लड़ाई, अक़लियत की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई किस तरीके से लड़ सकते हैं। और ये हमारी गारंटी थी, ये हमारी गारंटी है जो राहुल गांधी जी ने दी है, जो समाज को हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग आपसे चर्चा करना चाहते थे। यही हम लोगों की आप लोगों से गुजारिश है कि ये चीज़ें समाज को सही ढंग से बता करके हम लोगों की तरफ भी आप साथ दें थोड़ा सा, कि सही चीज़ें समाज को पता लग जाए और समाज में सौहार्द बना रहे, प्रेम भावना बना रहे। जैसा कि हमारे सीनियर ने बताया कि यहाँ आकर के लगता है कि यहीं कुछ दिन और रह जाएं, तो सच्चाई है। मैं तो अपने आप को यहीं का घर, यहीं मेरा घर है ऐसा मैं मानने लगा हूँ। और उसका कारण आप सब लोगों की मोहब्बत है। आप लोगों ने जो मोहब्बत हम लोगों को दी है, उसी के अधिकार से ये चीज़ों को हम आप लोगों के माध्यम से समाज में पहुंचाना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन था कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी कितने % आपको लगती है कि लोग कनेक्ट होंगे और कन्वर्शन होगी वोट में? देखिए, मैं जहाँ गया हूँ और यहाँ भी आकर मैंने देखा है कि तो राहुल गांधी जी की यात्रा में जनसमूह का उमड़ना था, भीड़ का आना था, स्वाभाविक तौर पर श्रेष्ठ भाव से बिना ढोए, वो निश्चित तौर पर इस चुनाव में परिवर्तन का प्रतीक बनने की स्थिति पैदा करता जा रहा है और वो सब जगह दिख रहा है। मैं अभी अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद और अलीगढ़, हरियाणा, सोनीपत, हिसार सब जगह होके आया। वहाँ सब जगह परिवर्तन की हवा है। निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी जी की यात्रा की भीड़ की परिवर्तन की यात्रा थी, वो परिवर्तन का हालात बन रहा है। वो राहुल गांधी जी के साथ भावनात्मक जुड़ गए हैं
एक गारंटी की बात आपने लिखी है, 1 लाख तनख्वाह हर पढ़े लिखे को नौकरी की गारंटी। जी, मतलब ये फिजिबल लगता है आपको? क्यों नहीं लगता? यही मुश्किल है ये? यही बातें तो बीजेपी की थी, वो कितना कर पाए? बीजेपी वाले तो बीजेपी वालों को जानना है, बीजेपी की जिम्मेदारी हम लोग तो निभा नहीं सकते हो। लेकिन हमने इसमें कोई ऐसी हवाबाजी की बात नहीं की कि जिसको किया ना जा सकता हो। आपको विजिबिलिटी लगती है? क्यों नहीं संभव है? कैसे, थोड़ा सा लॉजिक बताएंगे? नहीं, इसलिए संभव है कि उनको 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा और उनके लिए रोजगार, हमारी पार्टी लघु उद्योगों में यकीन करती है। लघु उद्योग उनके लिए विकसित किए जाएंगे। उनको 1 लाख रुपए के साथ जब रोजगार हम लोग दे देंगे तो 1 लाख रुपए की उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपना कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये गारंटियों की सिस्टम जो हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है जी, ये गारंटियाँ देने के लिए क्यों ऐसी हालात पैदा हो गई जब हमें गारंटी से काम करना पड़ रहा है? माफ करना, ये दुखद पक्ष है जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही है कि ये बहस इस देश में नहीं चलनी चाहिए कि हमें गारंटी देनी पड़े। ये राजनीति का जो बेयकीनी हो जाना और राजनीतिक लोगों पे यकीन करना ही बंद कर दें आम आदमी, इससे बड़ा दुखद पक्ष इसलिए नहीं हो सकता है कि नेता बहुत मोहब्बत के साथ अपनी सबसे कीमती वोट के देकर के नेता को नेता बनाया जाता है। जब वो यकीन तोड़ने लगता है, झूठ बोलने लगता है, तो लोग यकीन करना बंद कर देते हैं। हालात ये बने इस देश में कि इसकी शुरुआत बीजेपी को करनी पड़ी कि हम 2 गुनी आमदनी का इंतजाम किसानों का कर देंगे, इतने लाख और करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, बाकी सब चीज़ें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज़मीन पे वो कहते रहे, ज़मीन पे वो आया नहीं, उसका लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन वो जब इतनी ज़बरदस्त प्रचार प्रसार कर रहे थे गारंटियों का, तो विपक्ष को भी ये एहसास करना पड़ा कि इनका मुकाबला करने के लिए हम भी कुछ ऐसी गारंटियां ज़रूर दे दें जिसमें हमारी तरफ भी लोगों का रुझान बढ़े, और रुझान बढ़े उन्होंने ऐसी गारंटी की स्थिति पैदा की जिसको वो कर सकेंगे।